आई एम इंस्पेक्टर, हु आर यू? यानी कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, तुम कौन हो? ऐसे वाक्यों की धौंस कौन दे सकता है? वही जिसने अपनी वर्दी दूसरों की सेवा के लिए नहीं, बल्कि रौब झाड़ने के लिए पहनी हो। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पुलिस की कथित पिटाई से कानपुर के बिजनेसमैन मनीष गुप्ता की मौत ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। अब मामले को लेकर एक के बाद एक नए चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में पूरे मामले के सबसे प्रमुख कैरेक्टर आरोपी इंस्पेक्टर जगनारायण सिंह की सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इन सालों में उन्होंने दिन दुना और रात चौगुना तरक्की की है। यही नहीं, ये घटना होने से पहले भी उनके किस्से और कारनामे लोगों के बीच में खूब प्रचलित थे, जो कि काफी अजीबोगरीब थे। यही नहीं, सोशल मीडिया पर इंस्पेक्टर जगनारायण सिंह के खिलाफ लोगों का गुस्सा खूब फूट रहा है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्ट सामने आ रहे हैं जिसमें इंस्पेक्टर जेएन सिंह का नाम नगद नारायण सिंह पड़ा था, जिसका जिक्र कई पोस्ट में देखने को मिल रहा है। सूत्रों की माने तो साल 2017 से गोरखपुर के अलग अलग पुलिस स्टेशंस में पोस्टेड रहे इंस्पेक्टर जगत नारायण गोरखपुर में नगद नारायण के नाम से काफी चर्चित हैं। यहाँ तक कि उनके परिचितों के मोबाइल फोन में भी उनका नंबर नगद नारायण नाम से ही सेव है। सोशल मीडिया पर कपिल नाम के यूजर लिखते हैं, मनीष हत्याकांड इनकाउंटर पर सिपाही से इंस्पेक्टर बने जेएन सिंह नगद नारायण के नाम से चर्चित जगत नारायण गोरखपुर में फेमस है। इनका ये डायलॉग, ओ मिस्टर, आई एम इंस्पेक्टर, हु आर यू? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी इंस्पेक्टर का एक पेट डायलॉग भी गोरखपुर जिले में काफी ज्यादा फेमस रहा। वो हर किसी को चुटकी बजाकर ये कहकर सुनाई देते थे, ओ मिस्टर, आई एम इंस्पेक्टर, हु आर यू? ये उनके पेट डायलॉग्स में शुमार था, जिसका मतलब ये हुआ कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, तुम कौन हो? अभिषेक त्रिपाठी नाम के यूजर लिखते हैं, गोरखपुर के आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह का इतिहास। गोरखपुर के स्थानीय लोग इन्हें नगद नारायण सिंह के नाम से जानते हैं। अक्टूबर 2020 बांसगांव थाना क्षेत्र में हत्या की कोशिश के आरोप में पकड़े गए सोनू की गिरफ्तारी के बाद मौत होती है। आरोपी जगत नारायण सिंह खुद को रॉबिनहुड पांडे समझने वाले इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह यूपी पुलिस की जमकर किरकिरी करा रहे हैं। कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत के मामले में जगत नारायण सिंह का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक दरोगा साहब इलाके में दहशत बनाए रखने के शौकीन थे। दरोगा साहब ने इलाके में इतनी इज्जत कमाई है कि लोग इन्हें जगत नारायण के नाम से नहीं, बल्कि नगद नारायण नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों, वो आप खुद ही समझ गए होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अक्सर खुश होकर अपने कारनामों की कहानियां भी बताया करते थे। जगत नारायण खुद कहते थे कि मुझसे कोई सिफारिश न करना, मैं बिना वांछित के कोई काम नहीं करता। यहाँ वांछित का मतलब है रुपये। वो ये भी कहते थे कि मैं जिले में सिर्फ 2 लोगों की ही सुनता हूँ, बाकी किसी की नहीं। बड़े बड़े नेताओं का तो सुझाकर गुब्बारा बना दिया है। ऐसे ही इंस्पेक्टर नहीं बना हूँ। घाट घाट का पानी पीकर सिपाही से आउट ऑफ टर्म प्रमोशन मिला है। फिलहाल इंस्पेक्टर साहब को सस्पेंड कर दिया गया है और उन पर हत्या का केस दर्ज हो गया है। इंस्पेक्टर जेएन सिंह के करियर पर गौर करें तो इनका अब तक का सर्विस रिकॉर्ड बताता है कि साहब इनकाउंटर के शौकीन हैं। एसटीएफ में रहने के दौरान जेएन सिंह ने 9 बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया। इसके अलावा गोरखपुर में तैनाती के दौरान जेएन सिंह ने 4 बदमाशों को पैर पर गोली मारी थी। विभाग ने भी जेएन सिंह को बहादुरी से प्रभावित होकर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया और सिपाही से दरोगा बना दिया। मोटे तौर पर देखें तो जेएन सिंह का प्रशासनिक रिकॉर्ड काफी प्रभावी और दमदार नजर आता है, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। जेएन सिंह पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस कस्टडी में आरोपी की पीट कर हत्या कर दी थी। यही नहीं, उनकी गोली से ऐसे भी कई लोगों की मौत हुई जिनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। ऐसा ही एक मिलता जुलता मामला मनीष गुप्ता का है, जिनके बारे में कहा जा रहा है जिनकी कथित तौर पर पुलिस की पिटाई से मौत हुई। बता दें कि कानपुर के रहने वाले मनीष अपने 2 दोस्तों के साथ गोरखपुर घूमने के लिए पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि 20 सितंबर के आसपास किसी परिचित ने उन लोगों के सामने गोरखपुर की काफी तारीफ की थी। ये तारीफ सुनकर मनीष अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर 27 सितंबर को पहुंचे थे। तीनों कृष्णा पैलेस नाम के होटल में ठहरे। 28 सितंबर का तीनों का गोरखधाम जाने का प्रोग्राम था। तीनों दोस्त होटल आए और सोने की तैयारियां करने लगे। इसी बीच मनीष को नींद आ गई। फिर हुई 6 आरोपी पुलिस की एंट्री। रात के 12:30 बजे उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। प्रदीप और अरविंद ने दरवाजा खोला तो थाना प्रभारी जेएन सिंह, सब्जी मंडी चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा समेत 6 पुलिसकर्मी उनके कमरे में घुस आए और उनसे पहचान पत्र दिखाने की बात करने लगे। इसी बीच पुलिस वालों ने उन तीनों पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए और 2 पुलिस वाले अरविंद और प्रदीप को नीचे लेकर चले आए।
कुछ देर बाद जब पुलिस वाले लिफ्ट से मनीष को नीचे घसीटते हुए लेकर आए तो उनकी नाक और मुंह से खून बह रहा था। मनीष को देखकर साफ पता लग रहा था कि उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी। दरिंदों की तरह मारपीट करने के बाद पुलिस वाले अधमरे हो चुके मनीष गुप्ता को लेकर पहले एक निजी अस्पताल पहुंचे और फिर बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले आए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। मनीष के घर मातम पसर गया और अब परिवार वाले सिर्फ एक चीज चाहते हैं और वो है अपने बेटे, पति और पिता के लिए इंसाफ।